तहसील के गांव रत्नादेसर की रोई में स्थित श्री शक्ति दादी मंदिर प्रांगण बामड़ी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन मंगलवार को हुआ। संत कुंभ भारती के सानिध्य में चल रही कथा में व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नारायण सारस्वत ने कहा कि इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य भागवत कथा का श्रवण करते हैं उनके समस्त संकट व पाप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की त्रिवेणी है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महाराज ने सुदामा प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मित्रता से बड़ा या छोटा नहीं होता। जन्म के साथ सभी रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन मित्र हम अपनी इच्छा से बनाते हैं और सच्चा मित्र वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ा रहे। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मांगीलाल सारस्वत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष रामनारायण सारस्वत, सचिव शिवकरण सारस्वत एवं कोषाध्यक्ष मुरलीधर सारस्वत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। गर्मी के इस दौर में चल रही कथा के दौरान राधिका सारस्वत, नीतू सारस्वत और माया सारस्वत ने श्रद्धालुओं को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर विधायक पुसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अविनीश महर्षि, अंबिका प्रसाद हारित, उम्मीद गिरी महाराज, वीर प्रकाश मेहरवाला, पवन सारस्वत, बजरंगलाल सारस्वत, चतुर्भुज साधुसर, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी, राकेश सारस्वत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव लोच स्थित कालका माता मंदिर में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन मंगलवार को कथा में रुक्मिणी विवाह महोत्सव मनाया गया। गीता देवी की स्मृति में चल रही कथा में संजय महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जब उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो भगवान ने अपने मित्र को देखकर राजपाट छोड़कर मित्र की पीड़ा में शामिल हो गए। भगवान हमेशा ऐसे ही अपने भक्तों की सहायता के लिए भी प्रकट होते हैं। कथा के समापन पर महाराज द्वारा सभी भक्तों का सम्मान भी किया गया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सीता देवी पूर्णमल कम्मा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अविनीश महर्षि, भगत हीरालाल नायक, राजीव कम्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 28 और 29 के बीच पुलिया संख्या 1 के पास जोधपुर डिस्कॉम द्वारा लगाए जा रहे नए ट्रांसफार्मर को लेकर मंगलवार को विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि डिस्कॉम के अधिकारियों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद ट्रांसफार्मर को स्थापित किया गया। मामले के अनुसार शहर की वार्ड संख्या 28 और 29 में गर्मी के इस मौसम में वोल्टेज की काफी समस्या बनी हुई थी तथा लोड अत्यधिक होने के कारण लोगों के घरों में कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी तथा बार बार ट्रिपिंग की शिकायत थी। इस समस्या के निदान के लिए वार्ड संख्या 28 के पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने विभाग से नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे थे, जिस पर विभाग ने कुछ दिनों से नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पुलिया संख्या 1 के पास जगह चिन्हित कर फाउंडेशन तैयार किया और मंगलवार को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उक्त स्थान के सामने निवास करने वाले कुछ लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा तो वे इसके विरोध में उतर आए। पूर्व पार्षद पवन गुज्जर सहित वार्ड के कई लोगों ने इसका विरोध जताते हुए बताया कि बारिश के दिनों में उक्त स्थान पर करंट आने की संभावना और बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्व में उक्त स्थान के पास ट्यूबवेल की एक डीपी लगी हुई है जिसमें बारिश के दिनों में करंट आता है और अब 67 केवी कम ट्रांसफार्मर लग जाने से समस्या और गंभीर बन जाएगी तथा जनहानि होने की संभावना रहेगी। वहीं दूसरी ओर पार्षद भार्गव सहित मोहल्ले के कई लोगों ने बताया कि इस ट्रांसफार्मर के लगने से कम वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी तथा 3 फेज के कनेक्शन अब आसानी से मिल जाएंगे। करीब 1 घंटे तक चले विवाद के दौरान मौके पर पुलिस को बुलाया गया तो समझाइश के बाद नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। ये बालगुगा मेली से आगे PhD के ट्रांसफार्मर के बगल में RDSS योजना के अंतर्गत नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसको लगाने का यहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में फिर मामला शांत हो गया और ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाने दिया। इससे वार्ड वासियों के और सभी के आसपास के क्षेत्र की वोल्टेज की समस्या का सुधार होगा और सामान भी कोई जलने से बचे रहेंगे। इससे और भी आगे भी और भी कोई नया कनेक्शन लेता है तो उसको 3 फेज कनेक्शन भी आराम से मिल जाएगा। तो वही है, लोड बार बार जो पुराना ट्रांसफार्मर है उसका बार बार फ्यूज़ जल जाता था, वो लोड था ट्रांसफार्मर। रात में बार बार फ़ोन आते थे कि अभी फ्यूज़ जल गया, 1-1 घंटे बाद जल जा रहा है फ्यूज़। लोगों को बार बार सप्लाई बंद हो जाती थी और वोल्टेज जो कई लोगों के वोल्टेज की समस्या है, इसकी वजह से लोगों के उपकरण सही से चल नहीं पाते, धीमे धीमे चलते हैं और ये समस्या अगर ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो इससे उपकरण भी जलने का खतरा रहता है। इस ट्रांसफार्मर की अभी तो हम लोगों ने 63 kVA क्षमता का लगाया है और आगे बढ़ने पे जैसे जैसे यहाँ के लोगों का लोड बढ़ेगा, लोग धीरे धीरे 3 फेज के कनेक्शन लेंगे, बड़े कनेक्शन लेंगे तो हम लोग इसका ट्रांसफार्मर की आवृत्ति भी कर देंगे। आज वार्ड नंबर 28 में बालगुगा मेली के पास, बालगुगा मेली के आसपास में एक विद्युत ट्रांसफार्मर रखा गया है, जो कि विद्युत विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये समस्या काफ़ी लंबे से समय से चल रही थी। बार बार ट्रिपलिंग होना, लाइट बार बार आना और जाना, इस वजह से विद्युत विभाग के अधिकारी जो मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आपके मेंबर साहब यहाँ एक ट्रांसफार्मर और लगेगा, तब जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा ये समस्या ऐसे ही बार बार रहेगी।
अतः आज विद्युत विभाग के प्रशासन और वार्डवासियों ने, समस्त वार्डवासियों ने और अपना सहयोग दे करके और जनहित का काम जो किया है, उनके लिए मैं सबको मेरी ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। अब आने वाले टाइम में लाइट की ट्रिपलिंग बार बार नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो लोड था, उस लोड का आज आधा हिस्सा अलग होने से, डिवाइड करने से, और ये किसी की भी समस्या नहीं रहेगी। न मान लो वार्ड में अन्य जो जितने भी हैं, चाहे वो 29 की सीमा वाले हैं, चाहे वो 28 की सीमा वाले हैं, इन सब का समस्या का निदान इस ट्रांसफार्मर से हो रहा है। जिसको से निवेदन है, अधिकारियों से मेरा निवेदन है, एन साहब, एक्शन साहब, जैन साहब से, कि ये जो ट्रांसफर रखा गया है, इसके तारबंदी करा दी जाए या चार दीवारी करा दी जाए, जिससे किसी तरह की जनहानि न हो सके। शहर की वार्ड संख्या 27 के रहने वाले एक व्यक्ति ने सोमवार की रात जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर की वार्ड 27 निवासी 52 वर्षीय प्रकाश जांगे ने रिपोर्ट दी कि 19 मई की दोपहर उसके मोबाइल पर अतंगड़ निवासी आरिफ मणियार का फोन आया। फोन पर उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी तथा एक दुकान पर बुलाया। जहां पर वह पहुंचा तो आरिफ अपने साथ साजिश, खुशी मणियार, रजमान मणियार, मुजाफर के साथ पहले ही खड़ा था, जिनके हाथों में लाठी, सरिया, पाइप आदि थी। इन लोगों ने प्रकाश को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इस दौरान प्रकाश के भाई राहुल व सुनील आ गए तथा बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल सुखबीर सिंह को सुपुर्द की है। पीहर जाने का कहकर 13 मई को अपने घर से निकली 35 वर्षीय विवाहिता ना तो पीहर पहुंची, ना ही वापस ससुराल आई। विवाहिता अपने साथ लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने एवं 13 वर्षीय पुत्र को भी साथ ले गई। इस आशय की रिपोर्ट लापता विवाहिता के पति ने मंगलवार को पुलिस में दी है। पुलिस ने पड़िहारा निवासी 42 वर्षीय पति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय पति ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी पत्नी 13 मई को गांव गुसाईसर स्थित अपने पीहर जाने का कहकर घर से निकली थी। इस दौरान वह अपने गहने भी पहनकर गई थी तथा उसके साथ उसका 13 वर्षीय बेटा भी था। पीहर पक्ष के लोगों ने फोन कर बताया कि विवाहिता गुसाईसर नहीं पहुंची है, जिस पर उसकी सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। तहसील के गांव के 74 वर्षीय व्यक्ति ने उसकी 13 वर्षीय द्विती के साथ अश्लील हरकत करने का मामला गांव की एक व्यक्ति के खिलाफ मंगलवार को दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि गांव के रहने वाले 74 वर्षीय नाना ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी 13 वर्षीय द्विती 13 मई को ननिहाल आई थी। उसी दिन शाम को पेन ड्राइव देने के लिए वह अपने दूसरे मामा के घर रिश्ते में अपनी बहन के साथ जा रही थी। इस दौरान गाँव के एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया और अश्लील हरकत की। जब बहन ने उसे रोका तो आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपी के पिता ने पीड़ित पक्ष को पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाने की धमकी भी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को सुपुर्द की है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में आमजन पानी की समस्या से जूझ रहा है। नहरबंदी के कारण नतंगड़ में अपनी योजना की पानी की आवक भी कम है। ऐसे में पानी की बर्बादी होना विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से शहर के वार्डों एवं गांवों में पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन इन टैंकरों के नालों से पानी का रिसाव होता रहता है। वहीं दूसरी ओर मेगा हाईवे पर पिछले 3-4 दिनों से अपनी योजना की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है और उपभोक्ता परेशान है। मामले के अनुसार हुडेरा फाटा से शिवबाड़ी तिराहे के बीच मेगा हाईवे के पास पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है और पिछले कुछ दिनों से मीठा पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि विभाग को इसकी सूचना भी नहीं है। आपनी योजना की एक्सीएन रामप्रकाश मीणा ने से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह हमारी पाइपलाइन नहीं है, फिर भी इसकी जांच करवाकर लीकेज को दुरुस्त करवाया जाएगा। उल्लेखनीय रहे कि फरवरी माह में भी उक्त स्थान पर लीकेज होने के कारण लगातार 3 दिनों तक लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया था और एकत्रित पानी के कारण रेतीले टीलों में तालाब बन गया था। उस दौरान अपनी योजना के तत्कालीन अधिकारियों ने इसे विभाग की पाइपलाइन बताते हुए तुरंत दुरुस्त भी करवाया था। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर कार व बाइक से स्टंट कर लोगों को डराने वाली ग्रुप टीम रॉन्ग 11 के 7 जनों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग कार व बाइक पर आम रास्ते पर स्टंट करते थे। वहीं पुलिस के द्वारा समझाने पर पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गए, जिस पर पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना अधिकारी सुखराम चोटिया के निर्देश पर एसआई रामशरण ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। एसआई रामशरण ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि पूनिया कॉलोनी में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर कार व बाइक से कुछ युवक स्टंट कर लोगों को डरा रहे हैं। लोगों के द्वारा समझाने पर मान नहीं रहे हैं, इसलिए मौके पर जाकर लोगों की सहायता से उक्त गाड़ियों को रुकवाया। सभी गाड़ियों के व्यू शील्ड पर टीम रॉन्ग 11 लिखा हुआ था।
पुलिस ने उक्त युवकों को समझाने का प्रयास किया, मगर उल्टा वह पुलिस टीम के साथ झगड़ा करने लगे और कहने लगे कि आप हमें समझाने वाले कौन हैं। पुलिस ने मामले में सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने बीनासर निवासी सचिन जाट, बिरान हमीरवास निवासी अजीत सिंह, दुधवाखारा निवासी आदित्य जाट, सिरसली निवासी विजेंद्र जाट, सिरसली निवासी अरुण नैन, रतंगा निवासी मोहम्मद अयून, वार्ड 32 पूनिया कॉलोनी निवासी देवेश जांगीर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सादलपुर से हिसार जाने वाले NH52 पर स्थित कुलदीप की ट्रांसपोर्ट कंपनी में मंगलवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि कोई व्यक्ति दुकान के पास भी नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आसपास के लोग भी मदद के लिए दौड़े आए। सभी ने मिट्टी और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से हुए नुकसान की राशि लाखों रुपए में आंकी जा रही है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद राजकुमार फगेड़िया मनीष पुनिया ने बताया कि आग लगते ही धुआं और आग की लपटें आसमान छूने लगी। एक बार तो अफरा तफरी फैल गई। पास ही में खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी लपटों से गिरने लगी तो शीशा तोड़कर लोगों ने खींचकर आग से बचाया। सरदार शहर पुलिस ने फरवरी में हुई चोरी की खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 19-20 फरवरी 2025 की रात का है। अब अज्ञात चोरों ने कल्याण सिंह के घर से नकदी और सोना चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। पुलिस अधीक्षक जय यादव के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में गौरव सिंह, दीपक, बसंत सोनी और गोविंद धानका शामिल हैं। 3 आरोपियों को जिला जेल चूरू से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। चौथे आरोपी को अलग से पकड़ा गया। थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई और गोरूराम के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से चोरी का माल बरामद किया जा रहा है। उनकी अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सादलपुर में शराब ठेके पर फायरिंग कर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बताया 13 मई को दोपहर करीब 4:15 पर 3 युवक मोटरसाइकिल से शराब ठेके पर पहुंचे। सेल्समैन भूप सिंह से बताया। आरोपियों में से एक ने खुद को विकास उर्फ पोपट बताते हुए पिस्तौल दिखाई। उसने धमकी दी कि उसके बारे में लाहौरू में किसी से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद 1 लाख रुपए की मांग की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आरोपी रेलवे स्टेशन की तरफ फरार हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल के निर्देशन में एजीटीएफ टीम और जिला स्पेशल टीम ने कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया। पुलिस ने हरियाणा के लोहारू से 25 वर्षीय नरेश उर्फ नेसी और चूरू जिले के हमीरवास से 33 वर्षीय कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है।